ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे बस सरफेस पर रखते हैं, ये ऑटोमेटिक चिपक जाता है और साथ ही ये वर्कर्स के काम को आसान कर देता है। इस पर वर्कर्स कितना भी कूदे लेकिन ये हिलने का नाम नहीं लेता है। दरअसल इसका नाम रोप स्लोप सपोर्ट है। इसको एक फ्रेम में हाई डेंसिटी फोम और एंटी स्लिप रबर का यूज करके बनाया जाता है। जापान के क्योटो में इस विशाल घंटी को बजाने में अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और लोग इसे क्यों बजाते हैं? दरअसल ये है चेओन मंदिर की घंटी, जिसे बोंचो नाम से भी जाना जाता है। और इस घंटी के रस्सी को खींचकर बजाना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इस विशाल घंटी का वजन लगभग 70 टन है और इसे 1636 में बौद्ध समारोह के लिए बनाया गया था। और इस घंटी को बजाने के लिए एक भारी भरकम पेड़ की लकड़ी की जरूरत होती है। ये पतली सी दिखने वाली एल्युमिनियम फॉइल जंग को पलक झपकते ही हटा देती है। ये सुनकर आपको अजीब लगता होगा, लेकिन ये ट्रिक सच में काम करती है। दरअसल इस फॉइल को पानी में डुबोकर रगड़ना होता है, जिससे एल्युमिनियम और जंग के बीच में एक रिएक्शन होती है जो आयन ऑक्साइड जंग को हटा देती है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। फिर ये नए की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। ये है सीमेंट मोटार गन, जिसमें कंक्रीट को भरा जाता है और इसका यूज ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर कंक्रीट को डालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, जैसे पतली पतली गैपिंग वाली जगह पर जहाँ पर कंक्रीट अच्छे से नहीं भर पाता। और वहीं ये गन कंक्रीट को अच्छी तरह से परफेक्टली फिल कर देता है, जिससे पकड़ और मजबूती अच्छी तरह से बनी रहती है। कुआं बनाने के लिए सबसे पहले गड्ढे को पूरी गहराई तक खोना जाता है और कुएं खुदाई तब तक की जाती है जब तक कि कुएं से पानी बाहर ना आ जाए। और जब कुएं से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें जामुन की लकड़ी को लगाई जाती है और फिर इसे पूरी तरह से फिनिशिंग करके कुएं को रेडी कर दिया जाता है। ये है केबल टॉस, स्कॉटलैंड का ट्रेडिशनल गेम, जिसे खेलने में लोगों की लिटरली फटी जाती है। इसमें प्लेयर्स को एक लंबे से लकड़ी को फेंकना होता है जिसकी साइज 6 मीटर होती है। इसका वजन लगभग 18 केजी तक होता है और इसे बहुत ही ट्रिक से फेंकना होता है, क्योंकि अगर ये केवल 12 क्लॉक के पोजीशन में घूमकर गिरता है तो प्लेयर जीत जाता है। इसे देख आप भी सोचे पड़ जाओगे कि सिर्फ चीनी से केक जैसा स्वीट कैसे बन सकता है। इसे बनाने के लिए जापान वाले एक स्पून में शुगर को डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा पानी को डालकर कम हीट पर जोर जोर से हिलाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा विनेगर को डालकर हिलाते हुए मिक्स करते हैं। फिर ये देखते ही देखते सॉफ्ट और फ्लफी केक में बदल जाता है। जहाँ भारत में रोड पर स्टार्ट लाइट लगाने के लिए रोड पर होल करके उसमें ग्लू को लगाकर उस पर लाइट को रखकर हथौड़े से मारकर लाइट को सेट कर दिया जाता है, वहीं विदेशों में इन लाइट्स को लगाने के लिए एक आदमी रोड पर मशीन से ग्लू को डालता रहता है और दूसरा आदमी पीछे से ग्लू पर लाइट को चिपका देता है। ये प्लेन बिना फ्यूल का आसमान में कई दिनों तक उड़ सकता है, तो इसका यूज आजकल क्यों नहीं होता है? वही आजकल उड़ने वाले प्लेन बहुत ही ज्यादा फ्यूल खाते हैं। दरअसल इस एयरशिप को उड़ाने में बहुत ही कम फ्यूल लगता था और इसको उड़ाने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को भरा जाता था। ये बस अच्छे मौसम में उड़ते थे और इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था। और वहीं आजकल के प्लेन किसी मौसम में बहुत ही फास्ट उड़ते हैं। मॉन्स्टर ट्रक पर चढ़ने में अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है और चढ़ भी जाते हैं तो उतरने में पसीना छोड़ देते हैं। तो आखिर ये लोग इस पर चढ़ते कैसे हैं? दरअसल इंजीनियर्सों ने एक लिफ्ट बनाई है जो इस मॉन्स्टर ट्रक के अंदर फिट होती है। इस पर खड़ा होकर एक बटन को दबाते हैं, ये आपको ऊपर लेकर चला जाएगा और नीचे उतरते समय ये आपको सर से पांव तक पूरा हिलाकर रख देगा। आखिर में काउबॉय के जींस हमारे जींस के कंपैरिजन में इतना ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं और ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि ये सीधा खड़ा भी हो जाता है? तो ये आखिर में इतने कड़क जींस को पहनकर कैसे चलते होंगे? आप सोचते हो कि ये कोई खास तरह के ब्रांडेड जींस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी टेक्निक है जिससे जींस को लॉन्ग टाइम तक यूज किया जाता है, जिसे हैवी स्टार्चिंग कहते हैं। इसे एक स्पेशल सॉल्यूशन में धोते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा स्टार्च मिला होता है, जो इसे इतना ज्यादा हार्ड बना देता है कि काउबॉय घंटों तक सैडल पर बैठकर राइड करने के बाद भी इनके जींस के ऊपर जरा सा भी असर नहीं आता है। क्या कभी आपने सोचा कि हर जगह आजकल फ्लैट केबिन वाले ही ट्रक क्यों देखने को मिलते हैं? लेकिन कुछ साल पहले लॉन्ग नोज वाला ट्रक ये ट्रकों का राजा हुआ करता था और इसके लंबे नोज के साथ तेज आवाज भी होती थी, लेकिन ये अचानक से लोगों के बीच से कैसे गायब हो गया? इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि केबिन वाला ट्रक को जितना माल इसमें नहीं आता, ज्यादा लोड यानी समझ लो ज्यादा कमाई। उसी में डबल एक्सल ट्रक को आने के बाद लॉन्ग नोज वाला ट्रक को गांव को सड़कों पर चलाना बहुत ही मुश्किल का काम होता था, जिसके बाद ये धीरे धीरे लोगों के बीच से गायब हो गया। दुनिया का अमीर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन पांडा को खरीदना उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो पांडा का ऑनर है, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है जिसे पांडा डिप्लोमेसी पॉलिसी कहते हैं। इसके तहत अगर किसी देश के जू में पांडा ही पैदा हो जाता है तो उसे 4 साल के अंदर में चाइना लाना पड़ता है, क्योंकि ये उनका ऑनरशिप राइट है और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पांडा को लकी माना जाता है।